संसदीय सीट पर सर्वाधिक 4 बार सांसद रहे हैं कांग्रेस के महावीर प्रसाद, जो केंद्रीय मंत्री और हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि से जुड़ी इस संसदीय सीट पर बीते 3 चुनावों से लगातार बीजेपी का परचम फहरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की बांसगांव संसदीय सीट की। दरअसल गोरखपुर जिले के अंतर्गत 2 लोकसभा सीटें शामिल हैं। एक तो गोरखपुर संसदीय सीट खुद और दूसरी यहीं की बांसगांव संसदीय सीट। ये बांसगांव संसदीय सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है, रिजर्व है। बांसगांव गोरखपुर का दक्षिणांचल है। इसे गोरखपुर की 3 विधानसभा सीटों चौरी चौरा, बांसगांव और चिल्लूपार के साथ ही देवरिया की रुद्रपुर और बरहज, इन विधानसभा सीटों को मिलाकर बनाया गया है। प्रशासनिक तौर से बांसगांव गोरखपुर की तहसील है। एक दौर हुआ करता था जब इस क्षेत्र में श्रीनेत राजपूतों का शासन था। इस वंश के लोगों में आज भी परंपरा है अपनी कुल देवी के प्राचीन मंदिर में अश्विन माह में बलि चढ़ाने की, जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। यहाँ के डुमरी रियासत के बाबू बंधु सिंह की दास्तान बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, मशहूर रही है। वे नदी के तट पर तरकुल यानी ताड़ के पेड़ के नीचे पिंडियां बनाकर अपनी ईष्ट देवी तरकुलहा देवी की आराधना किया करते थे। गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे, अंग्रेजों से नफरत करते थे बंधु सिंह। कहा जाता है कि जब भी कोई अंग्रेज उस क्षेत्र से होकर गुजरता था तो बंधु सिंह उसको मार देते थे, उसका सर काटकर देवी के चरणों में समर्पित कर देते थे। हालांकि बाद में उन्हें पकड़ा गया और अंग्रेजों ने फांसी दी। आज भी यहाँ के मंदिर में प्रसाद के रूप में मिट्टी के बर्तन में पके मटन को बांटने की परंपरा है। बांसगांव का चौरी चौरा कांड अति प्रसिद्ध है। फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में गोरखपुर के इस जो चौरी चौरा क्षेत्र है, यहाँ पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। पुलिस द्वारा जाति की गई, लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई तो आंदोलनकारी भड़क उठे। इन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसकी वजह से उसमें कैद 22 पुलिस वाले मारे गए। चूंकि महात्मा गांधी हिंसा के घोर विरोधी थे, अहिंसक धर्म का पालन करते थे, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन खत्म करने का फैसला किया था, ऐलान कर दिया था इस घटना के बाद। हालांकि इसके चलते कई देशभक्त खासे नाराज हो गए थे गांधी जी से, जिसका परिणाम हुआ कि देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में इजाफा हुआ था। खैर, इस क्षेत्र के प्रमुख आस्था केंद्रों की बात कर रहे हैं तो चौरी चौरा में बंजारी देवी का ऐतिहासिक मंदिर यहाँ का अति प्रसिद्ध है। बरहज में सरयू नदी के किनारे पौराणिक देवी माता का मंदिर, सोना मंदिर, कुल देवी मंदिर, ये आस्था के बड़े केंद्र हैं जहाँ श्रद्धालु बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। गोरखपुर से जुड़ा हुआ यह लोकसभा क्षेत्र विकास के पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो अति पिछड़ा हुआ है, औद्योगिक तौर से शून्यता को प्राप्त है। बांसगांव के बरहज में तिजोरी उद्योग अति प्रसिद्ध रहा एक जमाने में। तिजोरी निर्माण में यहाँ पर एक विशेष केमिकल का लेप इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से जब जो मेटल बनती थी उस पर लेप लगा देते थे तो तिजोरी जो है यहाँ की कटर से भी नहीं कटती थी, और जो इसमें लॉक लगाया जाता था ताला, वो भी उच्च गुणवत्ता का होता था, जिसे कहा जाता है कि खोल पाना नामुमकिन रहता था। एक दशक पहले यहाँ पर तिजोरी बनाने के आधा दर्जन कारखाने हुआ करते थे, लेकिन खांडसारी, शीरा, लोहा, ब्रास, ये तमाम उद्योगों की तरह तिजोरी उद्योग भी यहाँ पर पराभव हो गया, यहाँ पर खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। आज हालात ये हैं कि महज एक ही कारखाना तिजोरी का यहाँ पर संचालित है। एक वक्त में बरहज यहाँ का बड़ा व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था। घाघरा के बरहज तट पर कोलकाता से कारोबार हुआ करता था। मदनपुर में गौर्रा और राप्ती के संगम स्थल पर मालवाहक जहाज आते थे, उतरा करते थे। बहुत सारे सामान यहाँ पर लादे जाते थे, उतारे जाते थे। पानी के छोटे जहाज, स्टीमर से चावल, गेहूं, कपड़े ये लाद कर लाए जाते थे, कारोबारी लाते थे, इनका व्यापार होता था। लेकिन बदलते दौर में ये पूरा इलाका कारोबारी गतिविधियों में पिछड़ता चला गया। कुछ दशक पहले धुरियापार में लगी चीनी मिल गन्ना की पर्याप्त सप्लाई न होने की वजह से एक सत्र भी नहीं चल सकी। धुरियापार में केंद्र सरकार की पहल से इंडियन ऑयल के सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इसका संचालन होने लगा है। इस प्लांट का निर्माण यहाँ बंद चीनी मिल परिसर के 18 एकड़ भूमि पर 165 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश से इसको किया गया है। सीएम योगी ने हाल ही में ऐलान भी किया है कि गीडा, जो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी तर्ज पर धुरियापार में भी एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसके बाद पूरी दुनिया यहां नौकरी मांगने आएगी। सड़क से लेकर रेल मार्ग तक के क्षेत्र में यहां पर कई काम हुए हैं हालांकि, लेकिन इस अति पिछड़े इलाके में अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है, तभी ये विकास की मुख्य धारा से ये पूरा क्षेत्र जुड़ सकेगा। बहरहाल, अब रुक करते हैं इस संसदीय सीट के चुनावी इतिहास की ओर। बांसगांव लोकसभा सीट पर 1957 और 1962 के जब चुनाव हुए थे, दोनों ही बार कांग्रेस के महादेव प्रसाद उन्होंने
जीत दर्ज की थी इस सीट से। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मोहल्लू प्रसाद यहां से जीते थे। 1971 में कांग्रेस के राम सूरत प्रसाद, उनको कामयाबी मिली थी। 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी के विशारद फिरंगी प्रसाद वो सांसद चुने गए। 1980, 1984, 1989 में जीत की हैट्रिक लगाई दिग्गज कांग्रेसी नेता महावीर प्रसाद ने। 1991 में यहां पर बीजेपी का खाता खुला, राजनारायण पासी यहां से चुनाव जीते बीजेपी के। 1996 में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर सुभावती पासवान चुनाव जीती थी, जो बम धमाके में अपने पति ओम प्रकाश पासवान की उनकी मौत हो गई थी, उससे उपजी सहानुभूति लहर के जरिए वो सांसद बनने में कामयाब हुई। 1998 और 1999 में फिर से बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की, राजनारायण पासी यहां से सांसद चुने गए। 2004 में कांग्रेस पार्टी के महावीर प्रसाद ने इस सीट पर चौथी जीत दर्ज की। महावीर प्रसाद यहां से 4 बार जीते और 2009 में इस सीट पर सुभावती पासवान के बेटे कमलेश पासवान वो चुनाव लड़े थे और वो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे और अब तक लगातार वो 3 चुनाव जीत चुके हैं। 2009 में उन्होंने श्रीनाथ जी, शारदा देवी, पूर्व राज्यपाल महावीर प्रसाद ऐसे तमाम दिग्गजों को इस सीट पर हराया था। 2014 में कमलेश पासवान ने बीएसपी के सदल प्रसाद को 1,89,516 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी को फिर यहां पर जीत मिली, फिर कमलेश पासवान ही चुनाव जीते थे। तब कमलेश पासवान को 5,46,673 वोट हासिल हुए थे और उन्होंने बीएसपी के सदल प्रसाद को 1,53,468 वोटों से परास्त कर दिया था 2019 के चुनाव में। अब बात करते हैं इस संसदीय सीट पर वोटरों की तादाद और यहां के जातीय समीकरणों को, उनके बारे में। बांसगांव संसदीय सीट पर कुल 18,20,854 वोटर हैं, जिनमें सबसे अधिक अनुसूचित जाति के वोटर हैं। उनमें पासी समुदाय की सबसे अधिक आबादी है, दलितों में ये 4 लाख से ज्यादा है। ब्राह्मण और राजपूत मिलाकर यहां पर 3 लाख वोटर्स हैं, तो यादव बिरादरी के वोटर्स की तादाद 2.5 लाख के करीब है। 1.5 लाख यहां पर मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा यहां पर निषाद, कश्यप और कुर्मी और अन्य ओबीसी जातियां भी प्रभावी तादाद में इस सीट पर मौजूद हैं। इस संसदीय सीट के तहत गोरखपुर का चौरी चौरा, बांसगांव सुरक्षित और चिल्लूपार और देवरिया का रुद्रपुर और बरहज ये इलाके शामिल हैं। ये विधानसभा सीटें इसमें शामिल हैं इस संसदीय सीट के तहत। 2022 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो इन सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। चौरी चौरा से श्रवण निषाद चुनाव जीते थे, बांसगांव से विमलेश पासवान, चिल्लूपार से राजेश त्रिपाठी, रुद्रपुर से जयप्रकाश निषाद और बरहज से दीपक मिश्रा यहां से चुनाव जीते थे और विधायक बने थे। मौजूदा चुनावी जंग की बात करते हैं तो बीजेपी ने फिर से सिटिंग सांसद कमलेश पासवान पर ही अपना दांव लगाया है, उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर फिर से सदल प्रसाद मौजूद है। बीएसपी से डॉक्टर राम समुझ यहां पर ताल ठोक रहे हैं। इस सीट का चुनावी परिणाम जो भी होगा लेकिन रिकॉर्ड जरूर बनेगा, क्योंकि कमलेश पासवान यहां पर अगर जीतते हैं तो वो लगातार 4 बार सांसद चुने जाने का रिकॉर्ड बनाएंगे, लगातार जीतेंगे। महावीर प्रसाद लगातार नहीं जीते थे, 4 बार सांसद रहे थे। सदल प्रसाद अगर जीतते हैं तो 3 बार रनर रहने के बाद पहली बार जीत दर्ज कराएंगे, वो ऐसे प्रत्याशी बनेंगे। और अगर डॉक्टर राम समुझ जीतते हैं तो गोरखपुर और बस्ती मंडल की इस एकमात्र सुरक्षित सीट पर बीएसपी का खाता खोलने का श्रेय उन्हें ही जाएगा। तो एक तरीके से जो भी नतीजे होंगे इस सीट पर रिकॉर्ड जरूर बनेगा। डॉक्टर सदर प्रसाद 2004, 2014, 2019 के चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। और गोपलापुर के निवासी डॉक्टर राम समुझ पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं। 2008 में वीआरएस लिया था इन्होंने और फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। 2009 में इन्हें टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर ये बीएसपी में चले गए। 2012 में खजनी से बीएसपी से प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। 2019 में फिर बीजेपी में आ गए थे, लेकिन हाल ही में फिर टिकट जब कटने वाला हुआ तो फिर मायावती से मुलाकात की और वहां से टिकट पाने का भरोसा मिला, बीएसपी में शामिल हो गए और बीएसपी का टिकट भी पा गए। बहरहाल सीएम योगी की इस कर्मभूमि पर, गोरखपुर की सुरक्षित बांसगांव संसदीय सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों ने जमकर मशक्कत की है, खूब पसीना बहाया है। बांसगांव की अब जनता किसके सर पर जीत का सेहरा बांधती है, इस ओर सबकी निगाहें बनी हुई हैं और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि हम इस संसदीय सीट से, इसके चुनाव से जुड़े हर पहलू, हर एंगल, हर यहां के घटनाक्रम से आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।